हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 8 किशोरावस्था के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है और 3 विकल्प गलत है। हमें सही विकल्प को छांटकर लिखना है। प्रश्न का किशोरावस्था की अवधि है आ 0 से 5 वर्ष, बा 6 से 11 वर्ष, सा 11 से 19 वर्ष, दा 20 से 25 वर्ष। इसका विकल्प सा 11 से 19 वर्ष ये सही होगा। किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष है। प्रश्न खा एस्ट्रोजन है। आ अंतःस्रावी ग्रंथि, बा स्त्री हार्मोन, सा पुरुष हार्मोन, दा प्रजनन विधि। इसका विकल्प बा स्त्री हार्मोन ये सही होगा। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है। गा सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है आ 11 से 13 वर्ष में, बा 20 से 25 वर्ष में, सा 45 से 50 वर्ष में, दा कभी नहीं। इसका विकल्प आ 11 से 13 वर्ष में ये सही होगा। सामान्यतः ऋतुस्राव 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। प्रश्न घा किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण संबंधी योजनाएं हैं। आ समेकित बाल विकास कार्यक्रम, बा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सा सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, दा उपरोक्त सभी। इसका विकल्प दा उपरोक्त सभी ये सही होगा। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं समेकित बाल विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस भी चलाया जा रहा है। इसलिए इसका विकल्प दा उपरोक्त सभी ये सही होगा। अंगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आ 31 मई, बा 5 जून, सा 11 जुलाई, दा 13 अक्टूबर। इसका विकल्प सा 11 जुलाई ये सही होगा। इसलिए हम सा पे सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का जनन परिपक्वता रिक्त स्थान में आती है। यहाँ पर आएगा जननांग। जनन परिपक्वता जननांग में आती है। खा किशोरों के गले में स्वरयंत्र के उभार को रिक्त स्थान कहा जाता है। यहाँ पर आएगा कंठमणि। किशोरों के गले में स्वरयंत्र के उभार को कंठमणि कहा जाता है। गा युग्मनज का पोषण रिक्त स्थान में होता है। यहाँ पर आएगा गर्भ। युग्मनज का पोषण गर्भ में होता है। घा अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के रिक्त स्थान को प्रभावित करता है। यहाँ पर आएगा तंत्रिका तंत्र। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अंगा मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का रिक्त स्थान करना है। यहाँ पर आएगा टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं ये बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगा देंगे। खा द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं ये बिल्कुल गलत है, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। गा लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्त्रियों में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। पुरुषों में भी एक एक्स होता है, इसलिए ये कथन गलत होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कुछ पुस्तकों में ये सही दे रखा है। अगर यहाँ पर एक्स एक्स होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एक्स दे रखा है और पुरुषों में भी एक एक्स पाया जाता है। स्त्रियों में एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है, इसलिए लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है ये कथन गलत होगा। घा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगा देंगे। अंगा धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं ये कथन भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 4, स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से मिलान कीजिए। ये स्तंभ का है और ये स्तंभ खा है। स्तंभ का में हमें दे रखा है का शुक्राणु, खा अंडाणु, गा हार्मोन, घा स्वपरिवर्तन, अंगा दाढ़ी मूछ निकलना। स्तंभ खा में दे रखा है आ अंतःस्रावी ग्रंथ, बा वृषण, सा द्वितीयक लैंगिक लक्षण, दा अंडाशय या स्वरयंत्र। आइए शुरू करते हैं। का शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, इसलिए शुक्राणु का मिलान हम बा वृषण से कर देंगे। खा अंडाणु, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, इसलिए अंडाणु का मिलान हम दा अंडाशय से कर देंगे। गा हार्मोन, हार्मोन इसका निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथ में होता है, इसलिए गा हार्मोन का मिलान हम आ अंतःस्रावी ग्रंथ से कर देंगे। घा स्वर परिवर्तन, स्वर परिवर्तन का मिलान हम
या स्वर यंत्र से कर देंगे, क्योंकि स्वर का परिवर्तन स्वर यंत्र में होता है। अंगा, दाढ़ी मूछ का निकलना, इसका मिलान अनुसार द्वितीयक लैंगिक लक्षण से कर देंगे, क्योंकि दाढ़ी मूछ का निकलना ये एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन जैसे संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। प्रश्न खा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। इसका उत्तर होगा पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ का निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न गा, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, सर्वप्रथम ये हेडिंग लिखेंगे हम, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व। श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। प्रश्न घा, युग्मज में लिंग निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। इसका उत्तर होगा, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल XX गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज में लिंग का निर्धारण होता है। यदि XX मिलते हैं तब बालिका होती है, और जब X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तब बालक होता है। अंगा, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप। नंबर 1, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल। नंबर 2, स्वास्थ्य विभाग। इसके अंतर्गत टीकाकरण। नंबर 3, पंचायती राज, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन अर्थात MDM। प्रश्न 4, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मनुष्य कमजोर तथा संवेदनशील हो जाता है। नंबर 2, श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। नंबर 3, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रश्न 6, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। इसकी हम हेडिंग लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण। नंबर 1, देश की गर्म जलवायु। नंबर 2, विवाह की अनिवार्यता। नंबर 3, कम उम्र में विवाह। नंबर 4, यौन शिक्षा का अभाव। नंबर 5, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। इसके कुप्रभाव। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। नंबर 2, देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव। नंबर 3, निर्धनता। नंबर 4, महंगाई। नंबर 5, आवास सुविधाओं में कमी। नंबर 6, रोजगार में कमी। नंबर 7, अपराधों में वृद्धि। प्रश्न जा, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा, परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना। नंबर 2, बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। प्रश्न झा, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। इसका उत्तर होगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएं। नंबर 1, मिशन इंद्रधनुष। नंबर 2, जननी सुरक्षा योजना। नंबर 3, एम्बुलेंस सेवा। इसी के साथ ही हमारा इकाई 8 किशोरावस्था समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 9 दिव्यांगता के अभ्यास प्रश्न लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।